Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zirka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So, in the last video, we have discussed so many parts of the nervous system. Today, I'm going to start the topic parts of the brain. एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेरेब्रम स्टार्ट कर लिया था सेरेब्रम को ही कंटिन्यू करेंगे तो सेरेब्रम क्या होता है सेरेब्रम द ब्रेन जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं सेरेब्रम सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगाटा cerebrum that is the largest part of the brain and it is divided into two halves called the cerebral hemisphere cerebrum जो है वो दो हाफ में डिवाइड होता है जिसे cerebral hemisphere कहते हैं each cerebral hemisphere is hollow internally and walls have two regions an outer and inner portion cerebral hemisphere जो होता है वो internally hollow structure होता है और दो रीजन होते हैं आउटर कॉर्टेक्स कहलाती है और इनर पोर्शन मेडुला कहलाता है तो आउटर पोर्शन जो कॉर्टेक्स होता है वो जनरली न्यूरॉन के सेल बॉडी से बना होता है इस वजह से ये ग्रे मैटर कहलाता है उसका कलर ग्रेइश होता है दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द ग्रे मैटर द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम जो होती है वो सेल बॉडी से बनी होती है न्यूरॉन के जिसकी वजह से ये ग्रेइश कलर देता है और ग्रे मैटर कहलाता है उसी तरह से इट इज द लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच इज फोल्डेड टू फॉर्म कॉन्वुलेशंस और यही ग्रे मैटर जो होते हैं वो फोल्ड होते हैं कॉन्वुलेशंस बनाते हैं और ये फोल्ड जो गायरी कहलाते हैं ये फोल्ड गायरी कहलाते हैं और जो ग्रूव्स होते हैं वो सल्सी कहलाते हैं तो सच ए सिस्टम इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर नर्व्स सेल तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो फोल्ड्स होते हैं वो इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा नर्व सेल्स को अकोमोडेट कर सके हमारा ब्रेन तो इट इज़ बिलीव दैट हाई नंबर ऑफ द कॉन्वुलेशन इन द ह्यूमन ब्रेन इज ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेन होता है उसमें कॉन्वुलेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ब्रेन में नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं हेंस ग्रेटर इंटेलिजेंस और इस वजह से ह्यूमन ब्रेन जो है मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल में आते हैं नेक्स्ट है द इनर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर जो सेरेब्रम का इनर पोर्शन होता है वो वाइट मैटर कंसिस्ट करता है जो कि बेसिकली नर्व फाइबर से बना होता है Corpus callosum is a sheet of fibers connecting the cerebral hemisphere. Corpus callosum एक ऐसा शीट है जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है सेरिब्रल राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेनस शीट होती है जिसे कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं The highly developed cortex enables us to think, reason out, invent, plan, memorize. ज़्यादा developed cortex जो होते हैं वो हम लोगों को सोचने में, invent करने में, plan करने में, सब चीज़ों में करने में help करते हैं और generally cerebrum का जो basic function है वो intelligence और कॉन्शियसनेस और विल पावर से रिलेटेड है इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंट्री एक्शन साथ में जितने वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हम लोग अपनी इच्छा शक्ति से जो भी एक्शंस करते हैं वो सारे सेरेब्रम के हेल्प से होता है ब्रेन का पार्ट है ये दिस वन इज द फॉर ब्रेन राइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल ये ब्रेन के पार्ट है अलग अलग ब्रेन के पार्ट जो होते हैं सेरेब्रम के जो पार्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए एक और ये पिक्चर में दिखा रही हूँ इसमें ये शो किया गया है कि ब्रेन का सेरेब्रम का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसके आप पॉज करके इसे लर्न कर सकते हैं तो मेजर फंक्शन ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन what is generally called the subconscious or unconscious mind generally subconscious और unconscious mind क्या होता है वो what is generally called the subconscious or unconscious mind is also located in the cerebrum कहा जाता है कि subconscious और unconscious mind भी cerebrum में located होता है ऐसा है कि बहुत जो पुरानी यादें होती है वो हम लोगों को याद नहीं आती हैं और जो अभी काम जो चल रहा होता है अभी की जो एक्टिविटी होती है उससे वो उसे मीन्स के कवर कर देती है तो इस तरह से इन ड्रीम्स और वी हिप्नोटाइज्ड एंड स्किलफुली क्वेश्चन पास एक्सपीरियंस में भी रिकॉल्ड और इस तरह से स्किलफुली अगर क्वेश्चन किया जाए हिप्नोटाइज किया जाए तो इंसान को पुरानी बातें याद आ सकती है तो ये सारी चीज़ें सेरेब्रम से ही रिलेटेड है Now the next topic we have the cerebellum. Cerebellum को little brain भी कहते हैं. Cerebellum is a much smaller area of the brain located just at the base and under the large cerebrum.
ये एक स्मॉल लिटिल ब्रेन कहलाता है। ये जो सेरेब्रम के बेस पे प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते हैं। इसमें न्यूमरस फरोज होते हैं एंड द ओटर कॉर्टेक्स जो होता है उसका ग्रे मैटर का बना होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सेरेब्रम में है, और इनर जो है वो वाइट मैटर का बना होता है। यू कैन सी हियर दिस स्ट्रक्चर। यस, एंड मेन फंक्शन जो होता है सेरेबेलम का वो होता है मसल्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी। जो मसकुलर एक्टिविटी होती है उसे कोऑर्डिनेट करना होता है। पर इसके लिए जो इम्पल्स जनरेट होता है वो सेरेब्रम से होता है, और इसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप जो रेगुलेट करना होता है वो cerebellum. Next we have medulla oblongata. Medulla oblongata is the lowest portion of the brain. Medulla oblongata brain का lowest portion है, वो skull के base पे present होता है और ये रफली ट्रायंगुलर होता है। एंड इसकी जो मेन एक्टिविटी होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस शो करते हैं उन सब एक्शंस को रेगुलेट करना, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो मेडुला ऑब्लांगाटा से ही रेगुलेट होता है। तो यहाँ पे ब्रेन को फिर से फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइड करके ब्रेन का उसी फंक्शन को फिर से एक्सप्लेन किया गया है। So now the next topic we have the spinal cord. Spinal cord extend from the medulla of the brain. Spinal cord जो होता है वो मेडुला, ब्रेन के मेडुला से एक्सटेंड करता है और पूरा बैकबोन तक ये रन करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। ग्रे मैटर जो होते हैं जो सेल बॉडी का बना होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और वाइट मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रे मैटर एंड द white matter in cerebrum as well as in the spinal cord, then you will write answer कि cerebrum में grey matter जो होते हैं वो outer side present होता है और white matter inner side present होता है, लेकिन spinal cord में opposite होता है, grey matter outer side present होता है, white matter inner side present होता है। और एक central canal होता है स्पाइनल कॉर्ड में जो कि सीएसएफ फ्लूइड से भरा होता है। देयर इज a small central canal in the center which runs the entire length and is continuous with the cavities of the brain. It is also filled with cerebrospinal fluid which acts as a shock-proof cushion and forms a medium for the exchange of food materials, waste products and respiratory gases with neurons. ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भी भरा होता है और फिर ये इसे शॉक प्रूफ कुशन बनाता है और एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि फूड मटेरियल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नली द स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द सेम 3 मेम्ब्रेन्स, और एक्सटर्नली वो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर, इन कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ द ब्रेन। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर ये स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है उसी तरह से जिस तरह से हमारे ब्रेन को करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, जितने रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं नेक के बिलो से रेगुलेट करता है, और ये कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। सेंसरी इम्पल्स जो स्किन से मीन्स इन्फॉर्मेशन उसे ब्रेन तक पहुंचाता है। कंडक्ट मोटर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड द लिम्स। और मोटर रिस्पॉन्सेज जो होते हैं यानी इन्फॉर्मेशन इम्पल्सेस जो ब्रेन से होते हैं वो लिम्स। टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ब्रेन के बारे में एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द नर्व्स व्हिच कैरी इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो कि नर्व कंटेन करता है, इंक्लूड करता है, जो कि इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करता है। तो इसमें सारे नर्व्स आ जाते हैं, वो क्या क्या है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, this consists of 2 sets of nerves, cranial nerves, spinal nerves. Cranial nerves emerge from the brain. Cranial nerves 12 pairs in number होते हैं जो कि ब्रेन से इमर्ज करता है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन में जाता है और सेंसरी परसेप्शंस को ब्रेन तक पहुंचाता है। सेंसरी लाइक ओल्फैक्टरी फॉर द नोज, ऑप्टिक फॉर द आईज, ऑडिटरी फॉर द ईयर्स। ये सारे जो नर्व्स हैं ये इंफॉर्मेशन लाते भी हैं और ले जाते भी हैं। तो ये क्रेनियल नर्व से। स्पाइनल नर्व्स इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से जो
नर्व्स इमर्ज करता है वो 31 इन पेयर्स होते हैं, वो अलग अलग रीजन से अलग अलग नंबर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्ज करते हैं। लाइक 8 पेयर्स नेक्स्ट रीजन से इमर्ज करता है, 12 पेयर थोरैक्स से इमर्ज करता है, 5 पेयर्स लंबर रीजन से इमर्ज करता है, उसी तरह से 5 पेयर्स सैक्रल से भी इमर्ज करता है, 1 पेयर कॉक्सीजियल रीजन से। तो ये नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नंबर याद रखना जरूरी होता है, वो क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछा जाता है। So must learn the numbers. 31 pairs spinal nerves के होते हैं, 12 pairs cranial nerves के होते हैं. Next topic we have the autonomic nervous system. The autonomic nervous system consists of a pair of chains of nerves and ganglia on either side of the backbone. Autonomic nervous system जो होता है वो बना होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स के, इस ग्रुप ऑफ नर्व्स को गैंग्लिया बोलते हैं, जो बैकबोन के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। दिस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। पार्ट्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम राइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड द वेस्ट रीजन। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उसके जो नर्व्स राइज होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और नेक, वो नेक और वेस्ट रीजन के बीच होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं वो हेड और नेक के बीच से इमर्ज करते हैं। यू कैन सी हियर हार्ट का जो हार्ट बीट होगा वो एक्सेलरेट होगा सिंपैथेटिक से और रिटार्ड होगा पैरासिम्पैथेटिक से। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डायलेट करते हैं, एक में कंस्ट्रिक्ट करता है। तो इस तरह से स्टिमुलेशन का जो वर्क होता है वो सिंपैथेटिक शो करता है, और फिर नॉर्मल स्टेज पे जो आना होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की हेल्प से आता है। नेक्स्ट, इमोशंस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इमोशन जैसे ग्रीफ, एंगर, फियर, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, इन सब चीज़ों से आती है। हाई ब्लड प्रेशर, स्टमक अल्सर एंड सम अदर ट्रबल्स में अराइज ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यू इमोशनल स्ट्रेस। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्शंस जो भी होते हैं वो रिफ्लेक्सेस कहते हैं। द टर्म रिफ्लेक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिफ्लेक्सेस व्हिच मींस रिफ्लेक्टेड और डायरेक्टेड बैक। Can you make out where from the impulse are reflected back in reflex? There are two types of reflex action, एक voluntary होता है, एक involuntary होता है। तो voluntary जो होता है वो consciously perform किया जाता है। involuntary actions जो होते हैं वो कॉन्शियसली परफॉर्म नहीं होती, अनोइंगली होता है, तो इससे रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे एज द टीचर विल एंटर इन द क्लास यू विल स्टैंड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। और जैसे ही कुछ गर्म चीज हम छूते अपने हाथ हटा लेते हैं, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। हियर वी कैन सी कि कौन कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो दिस वन इज द हॉट आयरन, और ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स कैरी करेगा। इम्पल्स कैरी करने पे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, वो यहाँ पे मैसेज का इंटरप्रिटेशन होगा और पता चलेगा ये चीज़ बहुत गर्म है, हमारे लिए नुकसान हो सकता है। इमीडिएटली मोटर न्यूरॉन जो होगा वो मैसेज ट्रांसमिट करता है कि इमीडिएट हमें अपना हाथ को विड्रॉ करना है, तो इमीडिएटली हमारा हाथ विड्रॉ हो जाता है। तो ये एक्शन जो होते हैं बहुत ही कम वक्त में होता है, एंड दिस वन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। So here the many examples are given there. What are the examples of the reflex action? Here the roots are given. क्या क्या root है, तो आप लोगों को reflex arc पूछा जाता है कि reflex arc में क्या क्या आता है। So you can write here. सबसे पहला तो होता है receptor, फिर sensory neuron, sensory neuron के बाद ये interneuron जो कि spinal cord में है, फिर motor neuron से ये आता है effector muscle तक। तो this one is the रिफ्लेक्स आर्क, ये रिफ्लेक्स आर्क है। Here we have completed our topic. यहाँ पे नर्वस सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी भी है। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस के भी टाइप्स हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिफ्लेक्स और एक होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। नेचुरल रिफ्लेक्स जो इनबॉर्न होता है, जैसे छींक आना, कफिंग होना, और फिर खाना खुद ब खुद जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, सैलिवेशन होता है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखते नहीं है, ये सब इनबॉर्न होता है। तो जितने भी इनबॉर्न होता है, इंस्टिंक्ट होता है, ये नेचुरल रिफ्लेक्स होता है। बट कुछ कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि हम लोग बर्थ के बाद सीखते हैं, जैसे कि शू लेस बांधना,
राइटिंग प्रोसेस या फिर पियानो प्ले करना, इन सब ये सारी चीज़ें कंडीशन रिफ्लेक्स में आती है। साइकिलिंग करनी, ये सारी सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। जो भी आपको सिलेबस रिगार्डिंग टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया।